जय हिंद। आइए हम लोग आज जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। इसका परिभाषा है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। चाहे वह किसी गांव का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, किसी पहाड़ का नाम हो, किसी पर्वत, चट्टान या किसी भी चीज़ का नाम हो, सबको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब इसके भेद के बारे में जानते हैं। किसी भी व्यक्ति से पूछेगा कि संज्ञा का मूलतः भेद कितना होता है तो वो बड़ा तुरंत बोल देते हैं कि 5 होते हैं। लेकिन वास्तव में संख्या के मुख्य भेद 3 होते हैं। संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं? संज्ञा के मुख्य भेद 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा का मूलतः भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा का मूलतः भेद भी 3 होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन आपसे पूछा जाए कि संज्ञा का कुल भेद कितना होता है, तो संज्ञा का कुल भेद होता है 5: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और ये हो गया द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आइए तो हम लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक ट्रिक शब्द समझिए, एक ट्रिक से कि गंगा क्या है? गंगा तो एक नदी है, तो हम समझ रहे हैं कि कहूँ उससे घूम फिर के जाना है तो गंगा के यहाँ पहुँच जाना है। तो गंगा क्या है? गंगा होगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इसी में आपसे पूछा जाए कि नदी क्या होगा, नदी क्या होगा, तो नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। काहे कि नदी के बारे में हम घूम फिर कर किस नदी के यहाँ जा रहे हैं, तो कोई नदी नहीं नज़र आ रहा है, तो किसी भी नदी के बारे में कहा जा सकता है। तो नदी जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ताजमहल, ताजमहल कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो ताजमहल जो है ना, ताजमहल के जैसी बात आता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि वही ताजमहल जो आगरा में है, वही ताजमहल जो आगरा में है। लेकिन अगर इसी में अगर पूछा जाए, लेकिन यही आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो धरोहर है, धरोहर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? तो धरोहर की बात करते हैं तो धरोहर कौन सा धरोहर? जिसको हम मूल स्थान तक नहीं पहुंच सकते हैं उसको क्या बोल सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ये रामायण, रामायण क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो रामायण होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि घूम फिर के रामायण वही रामायण जिसमें राम और सीता की कहानी है और रावण की कहानी है। अगर बोला जाए कि पुस्तक के बारे में बताइए, पुस्तक कौन सा संज्ञा? पुस्तक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा है? संज्ञा तो पुस्तक भी है, रामायण भी है, ताजमहल, सब संज्ञा ही है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा है? तो पुस्तक, कौन सी पुस्तक? जिसको हम मूल स्थान तक घूम फिर के नहीं पहुंच सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग आते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो ये देखिए, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो जाए उससे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो जाए उसको क्या बोलेंगे? हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे देखिए पर्वत, पर्वत कहने का मतलब क्या? इस धरती पर जितना भी पर्वत है उस सब का बोध हो गया, तो पर्वत कौन सा संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है। लेकिन बोलेंगे कि बताइए अगर ये माउंट एवरेस्ट पर्वत, तो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कुत्ता, कुत्ता जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो देखिए कुत्ता कहने का मतलब कि उसके पूरे जाति का बोध हो रहा है। अब कौन सी कुत्ता के बारे में जानना चाह रहे हैं ये हमको पता नहीं है, अर्थात मूल स्थान तक इसको नहीं पहुंच रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। नदी, देखिए नदी है, अगर गंगा रहता तो हम लोग समझ जाते कि वही नदी जहाँ गंगा, जहाँ हम पहुँच सकते हैं। लेकिन नदी, अब कौन नदी के बारे में चर्चा कर रहा है ये पता नहीं है, लेकिन इस नदी बोलने से इस पृथ्वी पर जितना भी नदी है सभी के बारे में चर्चा हो गया। अर्थात नदी जो है क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन वही हम बोलेंगे कि बताइए गंगा, गंगा कौन सा, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक? तो इस जगह आप लोग का आंसर क्या होगा? गंगा होगा व्यक्तिवाचक। अगर आपसे बोल जाए कि नर्मदा, नर्मदा कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक की व्यक्तिवाचक? तो नर्मदा भी होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि नर्मदा नदी है जो कि एक स्थान पे है जहाँ पर हम लोग पहुँच सकते हैं। अब आगे है मनुष्य।
इसका कुछ टेस्ट लगा लेते हैं कि कौन जातिवाचक संज्ञा है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मनुष्य के बारे में बोलिए, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो देखिए मनुष्य बोल रहे हैं, मनुष्य के मतलब क्या, कौन सा मनुष्य, इसको हम नज़दीक तक नहीं पहुंच सकते कि किस मनुष्य की चर्चा किया जा रहा है। मनुष्य कहने का मतलब क्या, इस पृथ्वी पर जितना भी मनुष्य है ना उस सभी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। अर्थात मनुष्य जो होगा ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी में इसी में बोलते कि राम जो मनुष्य है, अर्थात क्या, यहाँ जो मनुष्य हो जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन ये जो मनुष्य है इसका क्या आंसर होगा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए अगला है दिल्ली। दिल्ली कौन संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक की जातिवाचक? तो दिल्ली कहने का मतलब कि घूम फिर के इस स्थान पर हम पहुंच सकते हैं। दिल्ली वही जो भारत की राजधानी है। किस दिल्ली की चर्चा हो रहा है, दिल्ली वही जो भारत की राजधानी है। अर्थात क्या, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दिल्ली जो है कौन संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, गांव। गांव बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न है कि गांव जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए गांव कहने का मतलब कौन सा गांव, किसी भी गांव की चर्चा हो सकता है। तो किसी भी गांव की चर्चा हो सकता है, यहाँ हम घूर फिर के नहीं पहुँच सकते हैं, मूल स्थान तक इसको नहीं पहुँच सकते हैं कि किस गांव के बारे में चर्चा हो रहा है। अर्थात ये गांव कहने से जितना भी इस पृथ्वी पर है सभी गांव के बारे में चर्चा हो गया, जिसको हम मूल तक नहीं पहुँच सकते हैं। इस अर्थात यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। गाँव कहने से पूरा गाँव का बोध हो गया। अब वही बोलते कि दयालपुर गाँव, तो क्या होता, वह हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है हनुमान। हनुमान जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो हनुमान एक क्या है, हनुमान जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि हनुमान के बारे में उसी के चर्चा हो रहा है, वही हनुमान जी है जो रामायण में दिखाया गया है। अर्थात हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमारी मानसिकता वहाँ तक पहुँच सकता है सोचने के लिए कि वही हनुमान का बात हो रहा है जो राम जी के भक्त थे। तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन बोलते कि आजकल के हनुमान हो, अर्थात यह क्या हो जाता, जातिवाचक संज्ञा हो जाता। अब है लड़का। लड़का कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक? ये देखिए लड़का कहने का मतलब कौन सा लड़का, जिसको हम नहीं जान सकते हैं, पहचान नहीं सकते हैं। एक लड़का के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है, तो पूरे लड़का विशेष, इस पूरे लड़के जाति के बारे में चर्चा हो रहा है। अर्थात यह एक समूह या जाति का बोध कराता है कि इस पृथ्वी पर जितना भी लड़का है उसके बारे में चर्चा हो रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। यही बोलते कि मोहन एक लड़का है, तो इसमें क्या होता, मोहन जो हो जाता वो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ जो लड़का होता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। अब है लंका। देखिए इसमें अब शब्द बदला गया। लंका का राजा रावण था। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमको पता चल रहा है कि वही रावण है जो रामायण में दिखाया गया है, जिसका घर कहाँ था, लंका में था, जिसको श्रीलंका बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, इस रावण के यहाँ हमारी सोच पहुँच गया कि वही रावण की बात हो रहा है जो लंका में थे। अर्थात ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक की जातिवाचक? तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर अगली प्रश्न है कि देश में रावणों की कमी नहीं है। इसमें बताइए कि ये जो रावण है ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक की जातिवाचक संज्ञा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। कहा है कि ये आजकल की रावणों की चर्चा हो रहा है, देश में रावणों की कमी नहीं है। अब कौन सा रावण, इसके बारे में तो पता नहीं चल रहा है। बहुत सा रावण है जो रावण जैसा काम कर रहा है, तो बहुत सा रावण है जो रावण जैसा आजकल काम कर रहा है, तो उसको हम लोग रावणों बोल गए कि आजकल रावणों की देश में कमी नहीं है। अर्थात यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट है समाज में विभीषण की कमी नहीं है। समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। ये देखिए विभीषण आजकल की समाज के बारे में बोला जा रहा है, वो विभीषण नहीं जो रामायण में दिखाया गया है। इसके बारे में पता नहीं चल रहा है कि कितने इस पृथ्वी पर वैसा विभीषण आ चुके हैं, तो ये कितना आ गए जिसको हम लोग नज़दीक में नहीं पहुंच सकते हैं। अर्थात ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन रहता, देखिए जैसे ही आ गया कि विभीषण ने राम की मदद की थी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ये संज्ञा, विभीषण जो है कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक की जातिवाचक? तो यहाँ देखिए राम की चर्चा हो रहा है, विभीषण की चर्चा हो रहा है। तो रामायण में दिखाया गया है कि विभीषण जी जो रामायण में थे ना, उन्होंने राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का सहायता किए थे।
तो हम लोग का दिमाग वहाँ पहुँच जा रहा है कि वही विभीषण जो रामायण में दिखाया गया है, अर्थात एक व्यक्ति विशेष की चर्चा हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब हम लोग भाववाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। भाववाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं तो जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है, उन संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, अर्थात जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे ठंडा, गर्मी, ये सब क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। इसके लास्ट में, भाववाचक संज्ञा के लास्ट में कौन सा शब्द लगल रहता है, पन, त्व या ता। पन, त्व या ता लगल रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर है अस्तित्व, इसमें त्व लगा हुआ है, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है मित्रता, इसमें ता लगा हुआ है, भाववाचक संज्ञा। मोटाई, कौन सा है, आई लगा हुआ है, भाववाचक संज्ञा। बुरा देखिए, बुरा भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, लेकिन इसमें आई लग जाएगा, बुराई लग जाएगा, तो बुराई क्या होगा, यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद पढ़ाई में ई लगा हुआ है, ई प्रत्यय, जिसमें प्रत्यय ये सब लग जाएगा, उस सबको क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। बचपन, पन लग गया, ये जो पन है क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। अब हम लोग द्रववाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव का बोध कराता है, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, सब्जी इत्यादि, वो सभी को क्या बोलेंगे हम लोग, द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। आगे है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को ही समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वैसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो जाए, उस शब्द को क्या बोलेंगे, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय में भी बहुत सारा पुस्तक रहता है, अंगूर का गुच्छा, सेना की टुकड़ी, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। अब अगली है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, इसमें गांधी जी कौन सा संज्ञा होगा। आज भी हरिश्चंद्र जैसे लोग हैं, इसमें हरिश्चंद्र कौन सा संज्ञा होगा, इसे आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आपका जो हम पढ़ाए वो समझ में आया या नहीं आया। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।